होता है, यानी सबसे पहले इनकी बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्टों की, तो इसके मुख्य पार्ट होते हैं फेलोपियन ट्यूब होती है। क्या होती है? फेलोपियन ट्यूब होती है। यूट्रस होता है, यूट्रस होता है। नंबर 3 ओवरी होती है। क्या होती है? ओवरी होती है। नंबर 4 वेजाइना होता है। ये मुख्य पार्ट होते हैं किसके? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, मादा जनन तंत्र के ये मुख्य भाग होते हैं फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, ओवरी और वेजाइना। अब अपन बात करते हैं कि किस प्रकार अगर सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं तो किस प्रकार शुक्राणु व अंडाणु मिलते हैं और कहाँ मिलते हैं। अब बात करें यानी फीमेल के अंदर क्या होता है, फीमेल के अंदर क्या बनते हैं? ओवम बनते हैं। और मेल के अंदर क्या बनते हैं? मेल के अंदर स्पर्म बनते हैं। क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं। अब दोनों का फर्टिलाइजेशन हो यानी सेक्सुअल कांटेक्ट करें तो दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या बनते हैं? जाइगोट बनते हैं। और ये जाइगोट कहाँ बनते हैं? तो देखो यहाँ पे ये क्या है? ओवरी है। और ओवरी में क्या बनते हैं? अंडे बनते हैं, ओम बनते हैं। क्या बनते हैं? अंडे बनते हैं। अब अंडे यहाँ बन गए, लेकिन फिर कहाँ आकर स्थापित होते हैं? इस फिलोपियन ट्यूब में आकर स्थापित हो जाते हैं। अब यहाँ से फिर क्या आता है? वेजाइना से, यानी जब सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तो स्पर्म आते हैं और ये लगभग यानी 7 ml, और बात करें लाखों की तो ये लगभग 20 लाख आते हैं। और 20 लाख, अब इनकी बात करें इनकी आकृति की तो इनकी आकृति इस टाइप की होती है। एक इसमें टेल होता है और दूसरा हेड होता है। और टेल के अंदर क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है जिसको कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होने के कारण ही ये अंदर गति कर पाते हैं। क्या? अंदर गति कर पाते हैं। और एक ओम का एक सिस्टम है। अगर ओम जनवरी माह में इस ओवरी में बने हैं तो फरवरी में इस ओम में बनेंगे। और फरवरी में अगर इसमें बने हैं तो मार्च में इसमें बनेंगे। यह नहीं कि एक साथ दोनों ओवरी के अंदर अंडाणु बनते हैं, ऐसा नहीं होता। अब जैसे इस स्पर्म गए तो आधे तो ऊपर की तरफ चले गए और आधे इधर चले गए, और लास्ट में आते आते एक ही स्पर्म बचता है। क्या? 1-2 ही स्पर्म बचते हैं। और ये स्पर्म किससे मिलते हैं? ओम से मिलते हैं। और जैसे ही ओम से मिलते हैं इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या बनते हैं? जाइगोट बनते हैं। जाइगोट कहाँ आकर प्रतिस्थापित हो जाते हैं? यहाँ पे एक झिल्ली होती है जिसका नाम होता है यूट्रस। यूट्रस। और बच्चा 9 महीने तक भ्रूण 9 महीने तक कहाँ रहता है? इस यूट्रस में ही रहता है। और यहाँ पे एक प्लेसेंटा कैनाल होती है जो क्या करती है? इस भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। तो आपको पूछे कि अंडाणु व शुक्राणु का संलयन कहाँ होता है? तो फेलोपियन ट्यूब में। निषेचन कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में होता है। और बात करें यानी ये भ्रूण 9 महीने तक कहाँ रहता है? तो ये रहता है यूट्रस के अंदर। कहाँ रहता है? यूट्रस के अंदर। अब बात करते हैं अपन कि अगर मान लीजिए ओम इस दिशा में बने हैं और इस दिशा में जो शुक्राणु गए हैं वो तो क्या हो जाते हैं? निषेचन कर पाते हैं। लेकिन ऊपर की तरफ गए हैं और इस साइड में गए हैं, वहां पर अगर ओम नहीं मिल पाते इनको तो ये क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन में होता है। और लगभग साल की बात करें तो यह 13 बार होता है। 13 बार होता है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल ही क्या करता है? ओम बनाता है। क्या? ओम बनाता है। मान लीजिए किसी लेडी में सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल आने बंद हो गए तो इसका मतलब वो क्या होगी? प्रेग्नेंट हो गई। क्या होगी? प्रेग्नेंट हो गई। अब कई बार ऐसा होता है कि ये कई महिलाओं में यूट्रस कमजोर होता है, फेलोपियन ट्यूब कमजोर हो जाती है। तो फिर ये क्या करता है? यानी भ्रूण को कंसीव नहीं कर पाता। क्या? भ्रूण को कंसीव नहीं कर पाता। अब इस वजह से फिर क्या किया जाता है? यानी जिस महिला को बच्चे को जन्म देना है उसका क्या लेते हैं? उसका लेते हैं अंडाणु। और जिस पुरुष का बच्चा है उसका क्या लेते हैं? शुक्राणु। अब इन दोनों का पात्र में निषेचन करवाया जाता है। क्या? दोनों का पात्र में निषेचन करवाया जाता है। और इस निषेचन के पश्चात जैसे ही जाइगोट बन जाते हैं फिर वेजाइना के द्वारा
कहाँ स्थापित कर दिया जाता है? यूट्रस के अंदर स्थापित किया जाता है। ऐसे बच्चे को क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। क्या? टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। और यह भारत के अंदर सबसे पहले इंदिरा नामक बच्चे का जन्म हुआ था। अब कई बार ऐसे भी होता है भारत में, वैसे सैरोगेसी बहुत सी चर्चा में है, तो सैरोगेसी नाम सुना होगा। सैरोगेसी का मतलब है किराए की कोख। क्या? सैरोगेसी का मतलब होता है किराए की कोख। अब कई बार क्या होता है इस सैरोगेसी में, यानी महिलाएं अपने फिगर को नुकसान न पहुंचाने की वजह से, या फिर कई मान लीजिए जो अभिनेत्री हैं वो क्या करती हैं, यानी स्वयं बच्चे को जन्म न देकर, यानी किसी महिला को क्या करती हैं, किराए पर ले लेती हैं, पैसों के द्वारा खरीद लेती हैं। उनकी कोख को क्या कर लिया जाता है? पैसों के द्वारा खरीद लिया जाता है। उसमें शुक्राणु तो उसी महिला के होते हैं, अंडाणु तो किस महिला के होते हैं? जिसको बच्चा चाहिए उसका क्या होता है? अंडाणु होता है। और शुक्राणु भी किसके होते हैं? उस महिला के पति के होते हैं। अब होता क्या है, यानी इसका निषेचन तो करवा दिया। क्या? निषेचन तो करवा दिया। अब इसको प्रत्यारोपित कहाँ करें, प्रतिस्थापित कहाँ करें? अब उस महिला की यूट्रस में तो कर नहीं सकते, क्योंकि महिलाएं हैं वो क्या करती हैं, यानी अपने फिगर का नुकसान नहीं पहुंचाने के लिए दूसरी महिला की कोख है वो किराए पर ले लेती हैं। तो उसमें इस जो भ्रूण है, एम्ब्रियो है, इसको क्या कर जाती है? यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करवा देती हैं। और वही महिलाएं इसका पालन पोषण करती है 9 महीने तक। फिर वो बच्चे का जन्म होता है, और फिर जिस महिला का शुक्राणु अंडाणु व शुक्राणु जिसका लिया गया था उसको वापस दे दिया जाता है। तो इसको कहते हैं सैरोगेसी मदर। यानी जिन महिला ने इन बच्चे को पाला है 9 महीने तक, ऐसी मदर को क्या कहते हैं? सैरोगेसी मदर। और यह जो प्रोसेस है वो सैरोगेसी प्रोसेस कहलाती है। क्या? सैरोगेसी प्रोसेस कहलाती है। सैरोगेसी प्रोसेस में क्या होता है? किराए की कोख यानी पैसे देकर खरीदी जाती है, जिसमें किसी और के शुक्राणु होते हैं और किसी और के ही अंडाणु होते हैं। वो महिला सिर्फ उस बच्चे को, भ्रूण को 9 महीने तक क्या देती है? पोषण देती है। और जैसे ही डिलीवरी हुई उसके बाद उस बच्चे को, यानी उनके जो रियल माँ बाप हैं जिनके शुक्राणु और अंडाणु